नर्मदा नदी में पद्मासन, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ 35 साल से सावन माह में सुबह 5 बजे से कर रहे हैं अनोखी भक्ति। मध्य प्रदेश के खरगोन में दिखा भगवान की भक्ति और आस्था का अनोखा नजारा। नर्मदा नदी के अहिल्या घाट का है। गले तक पानी में डूबकर जिन्हें आप पूजा अर्चना करते देख रहे हैं, ये है 60 साल के अशोक दाहिमा। मां नर्मदा में इनकी अटूट आस्था को इसी बात से समझा जा सकता है कि पिछले 35 सालों से अशोक हर साल सावन के महीने में इसी तरह पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। नर्मदा की लहरों के बीच भक्ति से ओतप्रोत ये योग क्रिया अनूठा है। सावन के माह में विश्वनाथ मंदिर की रिप्लिका की बढ़ी मांग। मंदिर की रिप्लिका की डिमांड बढ़कर 50% हो चुकी है। सावन के पावन माह में काशी का शिवमय हो जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन विश्वनाथ कॉरिडोर या काशी विश्वनाथ बन जाने के बाद से न केवल वाराणसी के आस्था वालों की भीड़ बढ़ी, बल्कि काशी विश्वनाथ की लकड़ी की बनी रिप्लिका की भी डिमांड ज्यादा हो गई है। जीआई टैग पा चुके बनारस की लकड़ी के खिलौने का व्यापार अब विश्वनाथ कॉरिडोर को लकड़ी से तैयार करके कहीं ज्यादा फल फूल रहे हैं। सावन के महीने में काशी विश्वनाथ मंदिर की लकड़ी से बनी रिप्लिका की मांग 50% तक बढ़ चुकी है। उज्जैन की तर्ज पर फतेहपुर महाकाल की सजी झांकी। महाकाल की झांकी देखने उमड़े श्रद्धालु। उज्जैन की तर्ज पर फतेहपुर महाकाल की झांकी सजाई गई। मंडावा रोड स्थित श्री पंचमुखी बालाजी मंदिर पर सावन में महाकाल की विशेष झांकी सजाई गई। रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं के लिए पूजा अर्चना की अलग से व्यवस्था की गई थी। महाकाल की झांकी की आरती की गई और प्रसाद वितरित किया गया। मंदिर में भगवान शिव का आकर्षक श्रृंगार भी किया गया। संगम जाने के रास्ते पर भरा बाढ़ का पानी। पंडों के तख्त और सामान डूबे। प्रयागराज के संगम में दोनों नदियों का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। संगम जाने के रास्तों में बाढ़ का पानी भर गया है। अब संगम जाने के लिए मात्र नाव ही एक सहारा बचा हुआ है। गंगा में बढ़े पानी के कारण पंडों के तख्त और उनके सामान डूबने लगे हैं। जिन रास्तों में कभी गाड़ियां चलती थी, अब वहां नाव चलने लगी है। पटरी दुकानदार और तीर्थ पुरोहितों को अब अपने सामान की सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ रहा है। बहुत समस्याएं हो रही, जलस्तर बहुत तेजी बढ़ रहा है, सामान भी डूबा जा रहा है, इस पश्चात सामान भी धीरे धीरे निकल रहा है और भी सारी समस्याएं बहुत बढ़ रही है। 5 दिवसीय काशी प्रवास पर पहुंचे मोहन भागवत। सुबह निकलेंगे गाजीपुर के हाथीराम मठ। मोहन भागवत 19 जुलाई को सुबह गाजीपुर के जखनिया स्थित हथियाराम मठ जाएंगे। मोहन भागवत 19 जुलाई को सुबह गाजीपुर के जखनिया स्थित हथियाराम मठ पहुंचे, जहां मठ के महामंडलेश्वर भवानी नंदन यति महाराज से मुलाकात किया। मोहन भागवत 20 जुलाई को सक्तेशगढ़ स्थित आश्रम में स्वामी अड़गड़ानंद महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे। इसके बाद 21 जुलाई को मिर्जापुर के विंध्याचल के पास स्थित देवरहा बाबा के आश्रम में देवरहा बाबा हंस का आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे। 22 जुलाई को वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में बैठक को मोहन भागवत संबोधित करने वाले हैं, जहां 25 देशों के मंदिर के प्रमुखों के महासम्मेलन के शुभारंभ सत्र के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। केदारनाथ हाईवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ वॉश आउट। केदारनाथ यात्रा हो रही है प्रभावित। पहाड़ों में बारिश का कहर लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण सबसे अधिक नुकसान केदारनाथ हाईवे को हो रहा है। हाईवे पर जगह जगह बोल्डर और मलबा गिर रहा है, जिस कारण केदारनाथ यात्रा भी प्रभावित हो रही है और वाहन चालकों को हाईवे पर वाहनों को आर पार करना मुश्किल हो रहा है। गुप्तकाशी में केदारनाथ हाईवे को एक बहुत बड़ा हिस्सा वॉश आउट हो गया है, जिसके बाद सकरे हाईवे पर बामुश्किल वाहन पार हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर द्वितीय केदार मदमहेश्वर को जोड़ने वाला ऊखीमठ मानसूना मोटर मार्ग कल से बंद पड़ा हुआ है। चमोली में बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। 4 धाम यात्री राष्ट्रीय राजमार्ग छिनका मार्ग पर फंसे। चमोली में रोजाना देर रात हो रही बारिश के चलते 4 धाम यात्रा को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां 4 धाम यात्रा मार्ग जगह जगह भूस्खलन के चलते बंद हो रहा है, वहीं कहीं दलदल तो कहीं पहाड़ी से भारी भूस्खलन हो रहा है। ऐसे में चमोली के समीप छिनका नासूर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रोजाना पहाड़ी से भारी मात्रा में पत्थर और मिट्टी सड़क मार्ग पर आ रही है, जिस कारण यहाँ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो रहा है। सुबह सुबह यहाँ पर 4 धाम यात्रा की गाड़ियों की लंबी कतार भी देखने को मिल रही है। फिरोजाबाद शहर के पास यमुना नदी उफान पर। 2500 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर डूबा। फिरोजाबाद शहर से 10 किलोमीटर दूर यमुना नदी में अचानक बहुत ज्यादा पानी आ गया। दरअसल यमुना नदी में यह पानी दिल्ली, मथुरा, आगरा होते हुए फिरोजाबाद के देहात में अपना प्रकोप दिखा रहा है। 2500 साल पुराना मंदिर है जो यमुना किनारे है। यहाँ पर स्तर बढ़ने से मंदिर के अंदर पानी भर गया। रात में यहाँ की दीवारें भी चटक गई। यमुना में बेहद ज्यादा पानी होने के कारण मंदिर के पुजारी शिवलिंग पर बाढ़ का ही पानी चढ़ा रहे हैं। ऋषिकेश में कांवड़िया गंगा के बहाव की चपेट में आया। जल पुलिस और एनडीआरएफ के जवानों ने कांवड़िया की बचाई जान। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। ऐसे में वहां कांवड़ के लिए जल लेने गए कांवड़िया गंगा के बहाव की चपेट में आ गया। श्रद्धालु फनती नदी में बहने लगा।
हालांकि वहां मौजूद जल पुलिस और एनडीआरएफ के जवानों ने कांवड़ियों को डूबता देख फुर्ती दिखाई और बहती धारा से बचा लिया। बाद में उसे उपचार के लिए पास के अस्पताल में पहुंचाया गया। घटना ऋषिकेश के योग निकेतन गंगा घाट की है। रंग बिरंगे फूलों से सजा है भगवान बद्री विशाल का मंदिर। पुरुषोत्तम मास के अवसर पर सजाया गया है मंदिर। एक और बद्रीनाथ धाम में बाबा बद्री विशाल का भव्य श्रृंगार किया जा रहा है। यूं तो 4 जुलाई से सावन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन पहाड़ों पर 17 जुलाई से सावन शुभारंभ हुआ है, जिसे यहाँ पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। खास बात यह है कि भक्तों ने खुद मंदिर का भव्य श्रृंगार करने का बीड़ा उठाया है। केदारनाथ मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाने पर लगेगा जुर्माना। बद्री केदार समिति ने लिया एक्शन। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह और मंदिर परिसर में कई वीडियो वायरल होने के बाद बद्री केदार मंदिर समिति ने नया नियम बना दिया है। इस नए नियम के मुताबिक मंदिर के गर्भगृह में मोबाइल फोन पकड़े जाने पर जुर्माना लगेगा। जुर्माने से संबंधित मंदिर के बाहर बोर्ड लगा दिए गए हैं। भक्तों से मंदिर के अंदर मोबाइल न ले जाने की अपील भी की गई है।